Shri Education. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जिसका नाम है श्री एजुकेशन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बोट एंड स्ट्रीम के कंसेप्ट और ट्रिक्स देखेंगे। बोट एंड स्ट्रीम के जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं उन सभी क्वेश्चन, सभी टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ये सबसे पहले ये अपने माइंड में रखिए कि ये वाला चैप्टर सबसे इजी है। बोट एंड स्ट्रीम का जो चैप्टर है बहुत ही इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी। हम इसके ट्रिक्स देखेंगे, सभी क्वेश्चन को करने के ट्रिक्स देखेंगे और कंसेप्ट भी देखेंगे। विद इन 20 सेकंड के अंदर 10-15 सेकंड के अंदर आप कोई भी क्वेश्चन इसका सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, हम बेसिक से चलेंगे, जीरो लेवल से हाई लेवल तक जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन आ जाए किसी भी एग्जाम में, किसी भी टाइप का हार्ड से हार्ड क्वेश्चन आ जाए, बड़ी आसानी से कर देंगे बोर्ड एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन। अगर आप हमारे नए व्यूअर्स हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियोस आपको नोटिफिकेशन उसका मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, बोर्ड एंड स्ट्रीम के जो क्वेश्चन होते हैं वो किस टाइप के आते हैं, उनको देखने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि उसके रिलेटेड कुछ वर्ड हमें जानने जरूरी हैं। देखिए, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको समझिए क्या होती है। जब भी हमारी बोट उसी डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी जिस डायरेक्शन में हमारी नदी जा रही है, जो रिवर है जिस डायरेक्शन में जा रही है, अगर उसी डायरेक्शन में बोट भी जा रही है तो इसे कहा जाता है डाउन स्ट्रीम। अगर इसके विपरीत, इसके उल्टा, अगर जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही है या स्ट्रीम फ्लो कर रही है उसके ऑपोजिट अगर हमारी बोट जा रही है तो इसे बोला जाता है अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब ये होता है कि रिवर और हमारी जो बोट है दोनों एक ही डायरेक्शन फ्लो हो, और जबकि अगर दोनों ऑपोजिट हैं तो ये अप स्ट्रीम कहलाती है। उसके बाद देखिए, चार बातों का आप ध्यान रखिए तो कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। देखिए, सबसे पहली बात है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। मैंने मान लिया v है, मतलब जो हमारी बोट है उसकी स्टिल वाटर में स्पीड कितनी है, मतलब जो पानी रुका हुआ ठहरे हुए पानी में हमारी बोट की स्पीड कितनी है, उसको मैंने मान लिया v। अब देखिए, क्वेश्चंस में आपको बोट की जगह एक तैराक भी दे सकता है, मतलब स्विमर दे सकता है, एक मैन दे सकता है जो स्विम कर रहा हो, तो उसको हम बोट की तरह ज्यूम करेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद दूसरी बात देखिए, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब जो नदी है उसकी मैंने स्पीड कितनी मान ली, v मान ली है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगला पॉइंट क्या है कि स्पीड डाउन स्ट्रीम, मतलब जो बोट जा रही है डाउन स्ट्रीम में, बोट ट्रेवल कर रही है, उसकी स्पीड क्या होगी, मैंने मान लिया a। अब सोचिए कि ये आपकी बोट है, ये इसी डायरेक्शन में जा रही है, और जो नदी है ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, जो रिवर है इसी डायरेक्शन फ्लो हो रहा है, और हमारी बोट भी इसी डायरेक्शन फ्लो हो रही है। तो नदी के किनारे जो आदमी खड़ा होगा, नदी के किनारे आदमी खड़ा होगा, उसे लगेगा भाई ये बोट तो बहुत स्पीड से जा रहा है। ऐसा सच भी है, क्योंकि जो बोट है वो तो खुद की स्पीड से जा ही रहा है, और रिवर है, रिवर भी अपनी स्पीड से उसको लेके जा रही है। तो इसकी टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी, या बोला जाए बोट की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी हो जाएगी, उसे बोला जाएगा डाउन स्ट्रीम स्पीड हो जाएगी। वो कितनी हो जाएगी, v प्लस यू हो जाएगी। v क्या है, खुद की स्पीड है, और u क्या है, रिवर की स्पीड है। दोनों ऐड हो जाएंगी क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। तो जो ग्राउंड पे पर्सन खड़ा हुआ है तो उसको लगेगा ये कितनी स्पीड से जा रहा है, v प्लस यू, तो इसे बोला जाएगा स्पीड डाउन स्ट्रीम, ठीक है। डाउन स्ट्रीम स्पीड हो जाएगी, जब वो डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, v प्लस यू। v क्या है, बोट की खुद की स्पीड, और u क्या है, हमारी जो नदी है वो उसकी स्पीड हो जाएगी, रिवर की स्पीड हो जाएगी। अगर बोट ना देकर यहाँ पर पर्सन दिया होता, तैराक दिया होता, या बोला जाए स्विमर दिया होता, तो उसकी स्पीड ले लेंगे बस। अब मतलब स्विमर का क्वेश्चन है या बोट का क्वेश्चन है, बात ही की है, ठीक। कुछ हमें क्या लेना देना, हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करना है, चाहे स्विमर हो चाहे बोट हो। उसके बाद देखिए, जो अपस्ट्रीम स्पीड, मतलब अब विरुद्ध जा रहा है उसके, जो नदी इधर फ्लो कर रही है, जो नदी है इधर फ्लो कर रही है, उसके ऑपोजिट जा रहा, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसलिए देखिए उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, मैंने मान लिया b है। b क्या हो जाएगी, अपस्ट्रीम स्पीड, तो ये v माइनस यू हो जाएगा। देखिए, ये जो है बोट इस डायरेक्शन में जा रहा, नदी इस डायरेक्शन में जा रही है, जो बाहर बंदा खड़ा होगा उसको लगेगा भाई ये स्लो जा रहा है, क्योंकि ये खुद की स्पीड से जा रहा, मगर ये जो रिवर है खुद की अपनी स्पीड से इसको पीछे की तरफ ले जा रही है, तो इफेक्टिव स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, चार बातों को याद रखिए, कोई भी क्वेश्चन है बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे, आपको समझने में आसानी होगी। तो मैंने मान लिया कि v क्या है, वो
स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठहरे हुए पानी में बोट की स्पीड या अगर स्विमर दिया उसकी स्पीड। यू क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, नदी की स्पीड। अब हमारी डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी, मतलब अगर नदी और हमारे बोट की डायरेक्शन एक ही है तो स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, v प्लस यू। अगर ऑपोजिट है मतलब अप स्ट्रीम है तो ये माइनस हो जाएगा, उसका दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा गया है वो कि बताइए डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी है, कोई बोट है या तैराक है, कोई स्विमर है, उसकी डाउन स्ट्रीम कितनी है, तो कैसे निकालेंगे आप, उसकी स्पीड प्लस नदी की स्पीड, तो आप उसको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड आ जाएगा। और अप स्ट्रीम स्पीड में क्या आ जाएगा, उसकी स्पीड और रिवर की स्पीड का डिफरेंस। ठीक है, क्योंकि ऑपोजिट जा रहा है ना, तो अब बोला जाए कि इसकी अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी है बोट की, तो क्या बोला जाएगा, v माइनस यू हो जाएगा। देखिए उसी बेस पे एक क्वेश्चन है, उसी बेस पे जो हमने पढ़ा अभी तक उसी बेस पे एक क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया गया, ए बोट कैन ट्रेवल विद ए स्पीड ऑफ 13 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। तो मतलब v की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये 13 किलोमीटर पर आवर दी हुई है। सबसे पहले आप ये याद रखेंगे, कोई भी क्वेश्चन आएगा पहले देखेंगे आप यूनिट सेम हो तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर यूनिट सेम नहीं है तो सबसे पहले सबको एक ही यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, किसी भी यूनिट में दिया हो उसको एक ही यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। जैसे किलोमीटर पर आवर दिया हो, ये मीटर पर सेकंड दिया हुआ, तो दोनों को एक ही में कन्वर्ट करोगे। या तो इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर दो या तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर दो, मतलब ऐसा करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या दिया है, स्टिल वाटर में जो बोट की स्पीड कितनी है, v इजिकल 13 किलोमीटर पर आवर, हमने v क्या माना हुआ, बोट की स्पीड। उसके बाद क्या दिया हुआ देखिए, इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, जो u की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये 4 किलोमीटर पर आवर दी हुई है। उसके बाद आपसे ये पूछा गया है कि एक बोट है वो डाउन स्ट्रीम ट्रेवल कर रही है, मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में है, रिवर का फ्लो और बोट का फ्लो एक ही डायरेक्शन में है, और वो उस डायरेक्शन में 68 किलोमीटर जाता है। इस इतनी डिस्टेंस जाने में कितना टाइम लगेगा। अब देखिए क्या कह रहा है कि जो हमारी रिवर है वो तो फ्लो हो रही है इधर, और जो हमारी बोट है वो भी इसी डायरेक्शन फ्लो हो रही है। तो बोट की स्पीड कितनी है 13 और रिवर की स्पीड कितनी है 4। अब ये कितना किलोमीटर जा रहा है, 68 किलोमीटर जा रहा है, 68 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है, अब इसको कितना टाइम लग रहा है, और एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है, जो स्पीड होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो रहा है कि स्पीड हमें नहीं दी गई है जबकि डिस्टेंस दिया गया और टाइम पूछा गया है। स्पीड मतलब इस सिचुएशन में स्पीड निकालनी है, मतलब डाउन स्ट्रीम में स्पीड निकालनी है। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी होती है, v प्लस यू, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो 13 प्लस 4 इसकी स्पीड हो जाएगी। डिस्टेंस कितनी है 68, टाइम कितना ये आ जाएगा, तो टाइम यहाँ से आपका आ जाएगा 68 अपॉन 13×4=17, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4 आवर आ जाएगा, 4 आवर। ठीक है, तो 4 आवर आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। उसके बाद देखिए कंसेप्ट, उसके बाद देखिए दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो पूछा जाएगा, आपको क्या दिया जाएगा कि डाउन स्ट्रीम स्पीड दी जाएगी और बोट की जो है अपस्ट्रीम में स्पीड दी जाएगी, और आपसे क्या पूछा जाएगा, या तो ये पूछा जाएगा स्पीड ऑफ स्ट्रीम या तो स्पीड ऑफ स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर पूछा जाएगा। ठीक है, आपसे क्या पूछा जाएगा, बोट की स्पीड पूछा जाएगा स्टिल वाटर में, या जो नदी है उसकी स्पीड पूछा जाएगा। आपको क्या दिया जाएगा कि बोट की जो स्पीड है वो डाउन स्ट्रीम में भैया इतनी है और अपस्ट्रीम में इतनी है। बेसिकली आपको ए और बी दिया जाएगा और क्या पूछा जाएगा, वी और यू पूछा जाएगा। तो इसके लिए मैं शॉर्टकट आपको बता देता हूँ। देखिए आप समझ गए होंगे तो इसकी ट्रिक खुद ही बना लेंगे। देखिए आपसे क्या पूछा जाएगा, यू पूछा जाएगा या वी पूछा जाएगा, जबकि ए और बी दिया जाएगा। अब देखिए ए और बी वैल्यू दी गई है, यू कैसे निकालें, ए और बी को अगर आप ऐड करते हैं तो वी और वी ऐड हो जाएंगे, 2v हो जाएगा, यू और यू ये कट जाएंगे, तो a प्लस बी हमने कर दिया, उसको डिवाइड बाई 2 कर दिया। क्यों, a और b को ऐड किया, ये 2v हो जाएगा, यू तो कट गया, 2v को डिवाइड कर दिया 2 से, तो क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। और v क्या है हमारा, ये स्टिल वाटर में बोट की स्पीड है, तो v हमारा आ जाएगा। तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a प्लस बी बाई 2। तो फॉर्मूला ट्रिक क्या बन जाएगी, तो आपका फाइनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा कि अगर डाउन स्ट्रीम स्पीड दी गई है और अपस्ट्रीम स्पीड दी गई है
और क्या करेंगे, आपको स्पीड को ऐड करेंगे, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को ऐड करेंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, बोट की स्पीड आ जाएगा इन स्टिल वाटर। अब उसके बाद आपसे ये पूछा जाएगा व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब नदी की स्पीड भैया कितनी है, अगर ये डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड दी हुई है। अब देखिए क्या करेंगे, ए और बी को अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ए और बी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो देखिए v प्लस यू माइनस वी, ये प्लस हो जाएगा, तो v कट जाएगा, तो इसको करेंगे तो 2u हो जाएगा। तो हम ये u क्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, a माइनस बी बाई 2 करना पड़ रहा है, ठीक है, a माइनस बी बाई 2 करना पड़ रहा है। तो a और b की वैल्यू दी गई है, और u की वैल्यू कैसे निकालेंगे, a माइनस बी बाई 2 करेंगे तो u की वैल्यू आ जाएगी, a प्लस बी बाई 2 करेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी। तो होप आप समझ गए होंगे। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू स्पीड इन डाउन स्ट्रीम माइनस स्पीड इन अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2। तो बेसिक से फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला, ये कैसे इसका कंसेप्ट है मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए उसी बेस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए क्या बोला गया, ए मैन कैन स्विम अप स्ट्रीम एट 8 किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम में इसकी स्पीड दी गई है, हमने अप स्ट्रीम को क्या माना था, बी माना था, तो बी इज इक्वल टू क्या दिया गया, 8। और देखिए डाउन स्ट्रीम स्पीड दी गई है, तो डाउन स्ट्रीम को हमने क्या माना था, ए माना था, तो ये 12 हुआ। अब क्या हुआ, फाइंड मैन्स रेट इन स्टिल वाटर, मैन की स्पीड पूछा हुआ है इन स्टिल वाटर, मतलब मैन पूछा जाए या बोट पूछा जाए, बात तो एक ही है, मैन भी तो तैरेगा और बोट भी तो तैर ही रही थी। तो ये क्या हो जाएगा, v की वैल्यू पूछा, तो v हमने क्या बताया था आपको, a प्लस बी बाई 2। तो ये देखिए 12 प्लस 8 बाई 2, तो कितना आ जाएगा, 20/2 इज इक्वल टू आ जाएगा 10। तो 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड आ जाएगी, किसकी, मैन की। अगर यहीं पर आपको नदी की स्पीड पूछा होता, यहाँ पूछा तो नहीं है, अगर पूछा होता नदी की स्पीड तो क्या हो जाती, नदी की स्पीड u इज इक्वल टू a माइनस बी बाई 2 हो जाती, जो कि 12 माइनस 8 बाई 2, 4/2, 2 आ जाता आपका आंसर, ठीक है, 2 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन आएगा, जो कि बहुत ईजी होते हैं, आप निकाल लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक ए मैन कैन स्विम अप स्ट्रीम एट 6 किलोमीटर पर आवर। तो बी की वैल्यू दी हुई है 6, अप स्ट्रीम हमेशा कम होगी और डाउन स्ट्रीम क्या होगी, हमेशा ज़्यादा होगी, क्योंकि ये ऑपोजिट है, ये उसकी डायरेक्शन में है। और ए की वैल्यू क्या दिया हुआ, 10 दिया हुआ। फाइंड द रेट ऑफ स्ट्रीम, अब मतलब रेट ऑफ स्ट्रीम मतलब स्ट्रीम की स्पीड पूछी हुई है, तो यू की वैल्यू पूछी, हमने बताया था a माइनस बी बाई 2, और ये कितना हो जाएगा, 10 माइनस 6 बाई 2, तो 10 माइनस 6 4 बाई 2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा आपका आंसर, बहुत ईजी, ठीक है, 2 किलोमीटर पर आवर, तो 2 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन ये है, ए बोट कैन ट्रेवल विद स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, मतलब कह रहा है कि एक बोट है जिसकी जो स्टिल वाटर में मतलब ठहरे हुए पानी में जो स्पीड है वो 15 किलोमीटर पर आवर है, और जो नदी है जो स्ट्रीम है वो 5 किलोमीटर पर आवर से बह रही है। अब बोला गया है कि जो बोट है वो 60 किलोमीटर, बोट को 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, मतलब उसी की डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में नदी फ्लो हो रही है, 60 किलोमीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम पूछा गया, तो ये आप क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, हम नहीं सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर लिखिएगा दोस्तों, ठीक है, मुझे पता लगे आपका आंसर सही है गलत है तो मैं बताऊंगा आपको, वैसे बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर, द रेट ऑफ स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर, मतलब v की वैल्यू कितनी दी हुई है 12, u की वैल्यू कितनी दी हुई है 4, मतलब v क्या दिया हुआ है कि जो हमारी बोट है उसकी ठहरे हुए पानी में 12 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, और जो नदी की स्पीड है, जो स्ट्रीम की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड डाउन स्ट्रीम इन 15 मिनट, ये कह रहा है कि 15 मिनट के अंदर कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, किस में, डाउन स्ट्रीम में, याद रखिए डाउन स्ट्रीम में, ठीक है, मतलब जिस डायरेक्शन में नदी फ्लो होगी उसी डायरेक्शन में क्या होगा, बोट भी फ्लो हो रहा। तो हम जानते हैं, तो जिस डायरेक्शन में नदी फ्लो हो रही है उसी डायरेक्शन में अगर बोट भी फ्लो हो रहा, तो डाउन स्ट्रीम में इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी, जो कि क्या हो जाएगी, v प्लस यू हो जाएगी, तो मतलब 12 4 16, तो मतलब इस नदी में अब ये कितनी स्पीड से जा रहा है डाउन स्ट्रीम में, 16 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। अब इसको डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर पाएगा, टाइम कितना दिया गया है 15 मिनट। अब हमने आपको क्या बताया था कि सब यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। देखिए यहाँ 12 किलोमीटर पर आवर है, 4 किलोमीटर पर आवर है, 15 मिनट है, तो 15 मिनट को भी क्या कर लोगे आप, आवर में चेंज कर लोगे। जैसे 1 मिनट में कितने सेकंड और 1 मिनट में कितने आवर होते हैं, 1/60, तो ये हो जाएगा 15/60 आवर हो जाएंगे, ठीक है।
अरे भैया 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट ना, तो 1/60 आवर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 मिनट हो जाएगा। तो जहां पर मिनट था मैंने क्या लिख दिया, 1/60 लिख दिया आवर, 1/60 आवर लिख दिया बस। तो ये क्या हो जाएगा, 1/4। और स्पीड इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड तो ए है डाउन स्ट्रीम में, अब देखिए स्पीड कितनी है 16, और डिस्टेंस हमें मालूम नहीं है, और ये कितनी है 1/4। तो ये इधर जाएगा तो ये 1/4 इससे मल्टीप्लाई होगा, कट जाएगा, तो डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डी इज इक्वल टू 4 किलोमीटर। ठीक है, तो डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 किलोमीटर ट्रेवल करेगा, 4 किलोमीटर ट्रेवल करेगा। और एक लास्ट क्वेश्चन है, ये भी आप करेंगे। ये क्या बोल रहा है, द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर। बोट की स्टिल वाटर में जो स्पीड दी गई है वो 24 किलोमीटर पर आवर दी गई है। द रेट ऑफ करंट, मतलब जो नदी की स्पीड दी गई है वो 6 किलोमीटर पर आवर दी गई है। ठीक है, अब फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल डाउन स्ट्रीम इन 8 आवर। मतलब अब डिस्टेंस निकालनी है कि 8 घंटे में वो कितना किलोमीटर चला गया बोट। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है, इसका भी आंसर लिखना है। ठीक है, आप जब आंसर लिखेंगे, हमने 2 क्वेश्चन आपको दिए तो उसमें मेंशन करेंगे कि पहले का आंसर ये है, दूसरे का आंसर ये है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट वाला वीडियो देखना मत भूले, उसमें कुछ एडवांस क्वेश्चन होंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चन होंगे। उसके बाद आपको बहुत ही ईजी लगने लग जाएगा। ये जितना हमने पढ़ाया ये आपको समझ में आ गया होगा, मैं होप करता हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, ताकि मैं जल्दी से एक और वीडियो आपके लिए पेश कर सकूं। आपके स्क्रीन पर 4 वीडियो आ रहे होंगे, ये बहुत ही अच्छे वीडियोज़ हैं। इन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल पर भी जा सकते हैं, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे वीडियोज़ मिल जाएंगे आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड। हमारे ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।